राधा वाणी राधा स्वामी जी की थी। आप सब राधा स्वामी मत को जानते हैं। राधा स्वामी कोई धर्म नहीं है, ये बात दिमाग में मत रखना। बुद्ध जैन जितने ईसाई ये धर्म नहीं है, मत ही है। मत मत कहते हैं विचार को। ये उनके मतों के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार उनको नाम दिया गया है। धर्म तो हमारा सत्य सनातन धर्म है, और उसमें सारे के सारे मजहब, सारे के सारे पंथ और सारे के सारे जिनको हम धर्म कहते हैं, ये उसी में शामिल है। मत, पंथ, मजहब, धर्म, ये सब के सब सनातन धर्म की शाखाएं हैं। लेकिन राधा स्वामी मत को संत मत कहते हैं। संत मत, संत मत है क्या? संतों ने इस युग में आके नंबर एक तो उस नाम को इतना सरल और सहज बना दिया कि जिसको हर इंसान अपने घर गृहस्थी के सब काम करते हुए मालिक की भक्ति कर सकता है। और उसमें जो नियम बताए वो नियम कठोर से कठोर हैं, देखने में सरल लगते हैं। देखने में सरल क्यों लगते हैं? जैसे नाम की दीक्षा देने से पहले हम कहते हैं झूठ नहीं बोलना, लेकिन झूठ नहीं छोड़ सकते। जो बाहर की चीज़ दिखाई देते उनको मान ले छोड़ देंगे। नशा नहीं करना छोड़ दोगे आप, लेकिन जो लोग करते हैं, जिनकी आदत होगी, वो जान से छूट जाएंगे, नहीं छोड़ते उसको। मानते तो वही लोग हैं ना जो इन नियमों में से ज़्यादातर उनका पालन पहले से ही करते हैं, और जो उनमें गिरे हुए हैं ना वो सुधरते भी नहीं। अगर वो आके मिल भी जाएं तो कुछ दिन के बाद में वो वापस निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी आदत नहीं सुधरती। आदत किस लिए नहीं सुधरती? वो मन के कहे में चलते हैं। और संत मत ने इस चीज को बेखूबी बयान किया है कि दो मत हैं संत मत में भी, एक मन मत और एक गुरु मत। मन मत वो है जो मर्जी के अनुसार चलते हैं, और गुरु मत वो है जो गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। गुरु की आज्ञा में जो चलते हैं उनको गुरुमुख कहते हैं, जो मन के कहे में चलते हैं उनको मनमुख कहते हैं। मनमति सभी करते हो आप लोग, गुरुमति ये नहीं है। गुरुमति है गुरु जो आपको शिक्षा देते हैं, आपको कहते हैं कि नाम भक्ति करो, सुमन करो। मेरे पास एक छोटी उम्र की बच्ची है, मैसेज आया कल, गुवाहाटी में पढ़ती है, कहने लगी जी आप कहते हो कि सुमन किया करो, लेकिन मैं जब पढ़ाई करती हूँ या दूसरे काम करती हूँ तो सुमन भूल जाती हूँ। बहुत अच्छी बात कही उसने। उसकी लालसा, उसका प्रयास, उसकी इच्छा और उसकी लगन देखो कि सच्चे मायने में वो नाम का सुमन करती है। इसीलिए उसको ये दुख सताता है कि मैं काम करती हूँ तो नाम का सुमन भूल जाती हूँ। लेकिन समझ में थोड़ा फर्क है। शुरू में नाम का सुमन करने के लिए तीन चीज मुख्य हैं, जिनके विचार पवित्र हैं, बुरे कामों से बचा हुआ है, शुद्ध और नेक काम करता है। वो आदमी, उसके लिए इतना आसान से संत मत जो बताया कि भाई कबीर साहब उसको कहते पिया का मार्ग सुगम है, तू कहता नहीं डाल। सुगम मार्ग है बहुत, क्योंकि जो नाच न जाने बावरी का आंगन टेढ़ा। मतलब अपनी कमी ना बता के आदमी कोई बहाना लगाता है कि कमी उस चीज़ में है,
जैसे हम भी बहाने लगाते हैं ना नाम के सुमरण के लिए, ध्यान अभ्यास के लिए, कहते हैं कि ना मैं बीमार हो गया, ना मेरे बैठने से पीठ में दर्द हो जाता है, ना मेरे से ये नहीं होता, बीमारी तकलीफ़ है, घर वाले तंग कर लेते हैं, बच्चे, ये बहाने हैं। तुम्हें जब अपना कोई काम करना होता है तुम कोई बहाना नहीं लगाते। तुम्हें जो खाना होता है मन मर्जी से खाते हो, आपको कोई नहीं रोकता। कोई भी चीज़ पीना चाहते हो वो पीते हो, ओढ़ना पहनना करते हो, ओढ़ते पहनते हो, आराम करना सोना जब करना चाहो करते हो, कोई नहीं मना करता। लेकिन उसे भक्ति में बहाने बनाते हो, उसमें क्यों बहाने लगाते हो? तो मैंने उस लड़की को लिख भेजा कि 3 चीज़ हैं, काम के समय काम करो, आराम के समय आराम करो, और भक्ति के टाइम जो है नाम जपो। काम छोड़ के कोई भक्ति नहीं कर सकता। काम नहीं करोगे तुम्हारा पेटा कौन भरेगा? कबीर साहब कहते हैं, हम तो राम भजांगे राम, ताना भाई कौन तनेगा जी। कि अगर काम नहीं कराएंगे पेटा कौन भरेगा? ये पेट उधर पूर्ति करनी पड़ेगी। आदमी के पेट में जब तक रोटी नहीं होती तब तक दूसरा विचार नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरी है कि पहले आदमी काम करे। काम करोगे तुम्हारी ज़रूरतें पूरी होंगी। शरीर में थकावट होगी, आराम करो। जब शरीर में आराम नहीं होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, काहे का वजन, आदमी को बेचैन हो जाएगा। आराम करो। लेकिन भजन का टाइम सारा दिन नहीं होता। भजन का टाइम शाम और सुबह का टाइम होता है, जब एकांतवास होता है, सब कामों से निवृत्ति हो जाती है, सब खा पी के पूरे दिन के काम का कारोबार से छुट्टी हो जाती है। सुबह के टाइम में अभी कोई काम शुरू ही नहीं किया है। दोनों वक्त में शांत चित्त होकर इंसान एकाग्र चित्त होकर सब कुछ भुला के अपने इष्ट को, मालिक को, जो सतगुरु ने बताया उस नाम का जब सुमरण करते हो तो तुम्हारा ध्यान लगेगा। कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन उसके लिए इन जो लड़कियों ने वाणी राधा स्वामी की कही, वहाँ पर वो काम करो। ये मन जो शैतानी करता है ये नहीं टिकने देता, और ये मनमति के रास्ते पे चलाता है। गुरुमति के रास्ते पे जो चल पड़ता है उसे जीव को लेश मात्र भी तकलीफ नहीं होती। गुरु का एक वचन भी मिथ्या नहीं होता। गुरु का सर्व वचन सर्वहित के लिए होता है। हर प्रकार से वो जीव के लिए लाभकारी है, गुणकारी है। इसलिए गुरु का वचन कभी झूठ नहीं होता, हर काल में सत्य होगा। वो गुरुमति है। इसलिए वाणी में कितनी गजब की बात कही कि दोनों कर जोड़ के आपके चरण कमल में मैं माथा टेकूं और इस मन को तोड़ के, मरोड़ के और मोड़ के आपके चरण कमल में लगा दूं। चरण कमल में लगाने का मतलब यह नहीं कि पैरों में पड़ा रहे। चरण कमल का मतलब है अपने को दीनहीन, गरीब और लाचार समझ के। लाचार क्यों? कि हमें मन नहीं टिकने देता, अपनी मर्जी से चलाता है। तो गुरु के अधीन कर दो और सतगुरु से ये प्रार्थना करो कि मालिक मुझे शक्ति दे, ताकि इस मन को तोड़ मरोड़ के आपके चरणों में लगाऊं और ये मनमति ना करके आपकी मति के अनुसार मुझे टिकने दे, ताकि मैं भजन कर सकूं। तो मनमति के रास्ते पर चलते हैं लोग। छल कपट दिल में भरा होता है। हम कहते हैं कि गुरु के सामने प्रकट करके बताओ तुम्हारी दिक्कत, तकलीफ, परेशानी है वो। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि गुरु से तो पर्दा रखते हो। जो गुरु से पर्दा रखता है परमात्मा से पर्दा कर लिया उसने। अरे तुम्हारा हित चाहने वाला, तुम्हारा सब कुछ करने वाला, और उसी से तुम दगा, धोखा, ये वो कपट की राह जब पकड़ ली तो और अच्छे गुण कैसे ले लोगे?
वो रास्ता ही छोड़ दिया है तुमने गुरुमति का। और ऐसे इसीलिए गुरुमुख कहा गया, गुरुमुख को कहा कि गुरुमुख का जगत भिखारी, गुरुमुख का जगत भिखारी, क्योंकि गुरुमुखों के पास वो रूहानी दौलत होती है, वो जिसको चाहे जैसी दें वैसी, जिन पर कृपा हो जाती है, मेहर की दृष्टि पड़ जाती है, उनका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन हमारी मनमति, कहते नहीं बात बात पर तेरी मति मारी गई, तुम भी कहते हो कोई गलती करने के बाद में मेरी मति मारी गई। वो मति को मत मारने दो ना, मति को गुरुमति में जोड़ दो। अपनी मति क्यों रखो तुम? अपनी मति रखोगे। ऐसा मन को बड़ा ताकतवर है, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर ओलिया, बड़े बड़े साधक योगी तपीश्वरी इस मन के झपट्टे में आए और मन ने ऐसे गिरा दिए, आकाश में चढ़े वो को धड़ाम जैसी मारा जमीन पे। किसी कर्म के नहीं रहे वो, क्योंकि मन के गुलाम थे, मनमति पे चलने वाले थे। संत मत बहुत आसान, लेकिन आसान कैसे होगा? आसान मान तो लिया, करते तो नहीं ना आसान को। नियमों का पालन करते हुए घर में रहते हो और सच्चाई के साथ अगर तुम चीजों में बरतते हो, वो तुम्हारी सच्ची भक्ति है। भक्ति के साथ सच्ची क्यों लगाई? झूठी भक्ति भी होती है क्या? भक्ति झूठी नहीं होती, झूठा इंसान होता है, वो मनमति पर चलने वाला है वो। और कपटी आदमी कभी भी नहीं सुधर सकता, जैसे लालची आदमी कभी नहीं सुधर सकता। कबीर साहब कहते बाग बिगाड़ा बंदरा और सभा बिगाड़ी कूर, भक्ति बिगाड़ी लालची केसर कर दी धूल। बाग बिगाड़ा बांदरा, बांदर कौन? ये बंदर हमारा मन है। बंदर क्या उत्पात करता है? किसी बाग बगीचे में चला जाएगा, फल पत्ते फूल तोड़ तोड़ के फेंक देगा, कच्चा पक्का कुछ नहीं देखता, तहस नहस कर देगा, सब बिगाड़ देगा। इतने दिन की हुई मेहनत, पेड़ बनाया, उसको छींच के फल देने लायक बनाया, और अगर उसमें बंदर जाके उत्पात करके उसको बर्बाद कर दे तो बने बनाए काम को खराब कर दिया कि नहीं? तो कहते बाग बिगाड़ा बांदरा, जिस प्रकार से बंदर बाग को बिगाड़ देता है, और सभा बिगाड़ी कूर, दुष्ट और नीच निकम्मा आदमी अगर किसी अच्छी सभा में चला जाएगा ना, उसमें गलत सलत बोल के गलत बयानबाजी करके उस सभा को खराब कर देगा, बिगाड़ देगा, विकार पैदा कर देगा, उसमें अच्छी बात नहीं होने देगा। इसलिए वो सभा को बिगाड़ देता है। इसी प्रकार कहते हैं कबीर साहब कि भक्ति को बिगाड़ने वाला लालच है। लालची आदमी कभी भक्ति नहीं कर सकता। जिसके दिल में लालच है, लालच ही सर्वोपरि रहेगा उसका। वो कोई काम करेगा तो भी उस लालच की प्रधानता रहेगी, उसका फोकस लालच पे रहेगा, चाहे वो काम करता रहो कुछ भी, लालच उसका पूरा हो। इसलिए लालची कामी कभू न गुरु भजे, कामी आदमी कभी गुरु को नहीं भजता। लालची आदमी भी इसी प्रकार भक्ति के नजदीक नहीं जा सकता। भक्ति करने के लिए आदमी को दिल को पवित्र बनाना पड़ता है, उसको तोड़ना मरोड़ना पड़ता है, वो काबू में रखना पड़ता है, अपनी मति को साधना पड़ता है, मनमति को छोड़ के गुरुमति धारण करनी पड़ती है। लेकिन हम तो संसारी लोग हैं ना, मन के तो सन्मुख रहते हैं, क्योंकि मन जो कहता है वो सभी काम हम करते हैं। और गुरु के पीठ दिखाते हैं, मनमुख के हमेशा सन्मुख रहते हैं। गुरु की बात पीठ दिखाने का मतलब उनकी बात को नहीं मानते, और जिसने गुरु की बात को नहीं समझा, नहीं तोला, वो फिर पछताओ, उनको कुछ नहीं मिलता है।
इसलिए मैंने कहा भी जो ध्यान साधना वही करेंगे जिनको निज घर जाना है। पूरा जिनको अपने घरों में जाना है, उसका घर कौन सा? ये नहीं, हमारा आदि घर यहाँ नहीं है। ये तो काल और माया की देश की जेल है। जीव बेचारा दो जेलों के ताले लगे हुए हैं, इस पर अनेक बंद है ये जीव। माया का देश, फिर शरीर में बंद, फिर जो है सब इच्छाओं तृष्णाओं का गुलाम, फिर घर परिवार औलाद संतान का गुलाम, फिर समाज के नियम कानून का गुलाम। कहाँ से छूटेगा ये? शर्म आती है। इसलिए कही कि ध्यान साधना वही करेंगे जिसको अपने घर जाना है। इंद्रिय भोग की नहीं रखते आशा, सूक्ष्म पीना खाना है। उसे भक्ति के लिए, इंद्रियों के स्वाद के लिए नहीं भागे फिरते। जब कुछ देखा मीठा चरचरा खाने को मन करता है, खा लिया नाप सला, आदत डाल ली। सत्संगी को अपने खाने पीने पे, अपने रहन सहन पे, अपने मन की चाहत पे, सब चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए कि आज तेरा मन ये खाने को कहता है, कल को और कुछ कहेगा, कल को और कुछ। इसलिए मन जो कहता हो ना करो, मनमति खत्म हो जाएगी। और न ही किसी प्रकार की आशा रखनी। आशा अपेक्षा होती है, भ्रांतियां पैदा कर देती है। जिसकी भ्रांति पैदा हो जाती है, शांति कभी नहीं आती उस इंसान को। भ्रांति से ही भय बनता है। भक्ति निडर बनाती है आदमी को। भूल जाता है इंसान। 4 दिन के जीवन के लिए काहे को पाप कमाते हो? क्यों झूठ कपट का जीवन बनाते हो? क्या भरोसा है कि आज हो कल को रहोगे? नहीं रहोगे। जब कल को नहीं रहना, किस लिए किसके लिए करते हो? कल तुम आके उनको संभाल लोगे, देख लोगे? अरे देखोगे क्या? तुम किसी की रक्षा करने वाले तुम हो कि उनका रक्षक कोई और है? जो ऐसे ऐसे घटनाएं देखते हो, कई जगह भूकंप आते हैं, 10-10, 12-12, 20-20 मंजिलें गिर जाती हैं, उनके अंदर सब दब के मर जाते हैं। कोई एक छोटी सी बच्ची या कोई छोटा सा बच्चा 2-3 साल का जिंदा निकल आता है। किसने बचा दिया उसको? बड़े बड़े सब धराशायी हो गए, लेकिन वो छोटे से बच्चे को किसने बचा दिया? कौन था बचाने वाला? और वो भी बिना खाने पीने के 2-3 दिन तक, जब तक निकाला उसमें क्या खाता पीता रहा? जो वो ऐसे ऐसे जीवों की खुद रक्षा करने वाला है, तो इंसान की खुद की मति मारी गई। इसको यकीन नहीं है क्या उस पर? सदियों के बेड़े बांधते हो, ये करूँगा वो करूँगा, कितना कब करोगे? और तुम्हारे जाने के बाद कौन करेगा? कौन करेगा बोलो? अरे तुम ठेका लेके आए हो क्या? तुम्हारे जाने के बाद कौन करेगा? तुमने जो किया है वही तुम्हारा नहीं रहेगा, वो भी छोड़ के भागोगे यहाँ से, छीन लिया जाएगा तुमसे। फिर काहे को पाप कमाना, काहे को झूठ कपट करनी, क्यों बेईमानियाँ करनी, क्यों अपने खोटे कर्म करके अपने कर्म का भार बढ़ाना? नहीं मानते लोग। और जिनको भक्ति करनी है उसको अपने खाने पीने पे, सोने जागने पे, उठने बैठने पे मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं है। दूसरे की चीज़ों पर बड़ी दृष्टि रखते हो, अपना कभी ख्याल ही नहीं करते। खाने के लिए तुम मरते हो, संसार की चीज़ों के लिए तुम, उसको ये मिल गया मुझे ये नहीं मिला, उसके पास कार है मेरे पास साइकिल भी नहीं है, वो कोठी में रहता है मैं झोंपड़े में रहता हूँ, वो मक्खन मलाई खाता मैं रूखी सूखी खाता हूँ, मुझे मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाता हूँ, वो कुर्सी और एसी कमरों में बैठता है। अरे उसने कर्म किए होंगे, कभी अच्छे किए होंगे, तूने अच्छे नहीं किए, और अब भी नहीं करता तो आगे क्या मिलेगा? लेकिन ऐसा कर्म कमा ले जिसके कारण ना तेरे मन में ये पैदा और ना दुनिया में फिर आना जाना, उस आने जाने के रास्ते को ही बंद क्यों ना कर देता हूँ। संतों के नाम की भक्ति करके आप अपनी उस मंजिल को पा सकते हो, लेकिन भटक जाते हो, नहीं मानते। ये दुनियादारी की, क्योंकि भूल की पट्टी यही तो है, यही माया ने चश्मा चढ़ाया इस जीव को। हम इंसान अकेले नहीं, सब जीवों पर ऐसे ही चढ़ाया है। किसी को भी देखोगे सब उसी लाइन पे हैं। जितनी जिसकी ताकत है, जैसा उसका जीवन है, जैसे उसके हालात हैं, जैसे उसको परिस्थिति मिली हैं,
वो जीव उसी हालत में रहते हुए वैसे ही है, सब भूला भटका है, कितना ही उसको दुख हो कष्ट हो, नहीं मानता उन चीज़ों को। इंसान के रूप में गुरु आके जब इस जीव को चेताता है, फिर भी अगर नहीं मानता, उससे अभागा कौन होगा। रात दिन चपेट लगती है तुम्हें ज्ञान की, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि जिसके सिर के ऊपर काल बैठ गया उसको वो कोई भी चीज़ बुद्धि में नहीं जाने देता, उसकी बुद्धि को हर लेता है। और जिसकी बुद्धि हर ली उसका ज्ञान विवेक सब खराब, भला बुरा अपना पराया उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए सिर्फ खुद ही खुद है वो। इसलिए टाइम निकाल के सच्चाई के साथ उस नाम का सुमन किया करो, अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाओ, दूसरे की चीज पर अपनी नीयत ना डिगाओ, तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, इन भ्रांतियों में पड़ के अपनी शांति को ना खो, सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, मीठा बोलो, नेक कर्म करो, माँ बाप की सेवा करो, ज़रूरतमंद की सहायता जो कर सकते हो वो करो। तुम देखोगे ऐसा करने के बाद में तुम्हें जो आनंद मिलेगा वो आनंद किसी चीज़ में नहीं है। अपने लिए तो सब कोई जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो जीना सीख जाता है उसको जीवन का राज मिल जाता है, जीवन का मकसद मिल जाता है। वही लोग रास्ते बनाते हैं और वही मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं, और उनको ही अपने उस घर में जाने का सुलभ रास्ता मिलता है और अपनी मंजिल को पा जाते हैं। इसलिए भाई नेक काम किया करो, नाम का सुमन किया करो, मन के कहे में ना चला करो, सारी बात मन की ना मानो। सत्संग ये फायदा देता है, सत्संग सुनते हो चले जाते हो, जाते ही घरों में झगड़ा करते हो, आपसी प्यार नहीं है, सुनना नहीं चाहते एक लफ्ज भी किसी का, गुस्सा क्रोध रखते हो मन में, दूसरे बुरी भावनाएं रखते हो, क्यों रखो। गर्म लोहे को लोहा ही है, एक लोहा गर्म है एक ठंडा है, गर्म लोहे को काटना होता है तो ठंडा लोहा काटता है। एक गर्मी करता है क्रोध करता है, तुम ना करो, वो कब तक करेगा, शांत हो जाएगा। गर्मी ज़्यादा दिन गर्मी उस तासीर के अनुसार नहीं है, बनाई हुई गर्मी है, वो गर्मी निकल जाएगी। गर्मी क्रोध है, वो आकस्मिक होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, वो घड़ी जब उग जाती है तो सब ठीक हो जाता है। उसे क्रोध रूपी शैतान से बचा करो। जब भी ऐसी चीज़ आती है तो गुरु के वचनों को याद किया करो कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्या ऐसा करने की इजाज़त है मुझे, क्या ये करने से मुझे कोई लाभ होगा, अगर लाभ नहीं होगा तो क्यों मैं अपनी बर्बादी की ओर बढ़ता हूँ। अगर तुम्हें कोई दो कह देता है तो कह लेना चाहिए, कोई घटता नहीं है। लेकिन अगर तुमने उसका उल्टा जवाब दे दिया तो समझो कि तुमने बीज बो दिया, बुराई का बीज बो दिया। जो चाहता था काल महाराज तुमने वो काम कर दिया। शैतानी काल करवाता है, किसी की बुद्धि पर बैठ के वो गलत करवाता है और तुम्हें तैयार कर देता है गलत करने के लिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, छह बार नहीं, तुम्हारे से कह के करवा देगा। और वो शुरुआत होने के बाद फिर तमाशा देखता है कि बना दिया बेवकूफ़। जब सही रास्ते पे चलोगे तुम्हारा रास्ता रोकने वाले बहुत होंगे, और बुरे रास्ते पे चलोगे ना तुम्हें जो है हिम्मत देने वाले बहुत होंगे। करो, शराबी को कोई कहता है शराब ना पी, चोर को कोई कहता है चोरी ना कर, बदमाशी को कोई कहता है बदमाशी छोड़ दे। सत्संग में आओगे बोले अरे तू भी जान लग गया, तो यार जुल्म कर दिया, जान लग गया, कोई बुरी जगह जान लग गया। के कहते हैं कि नहीं के देश है वही थमने ईशा, जो चीज़ है देश है वह हमने दिखा कौन सकते, बता कौन सकते के मिले से। अपना प्रेमी दिल्ली तो आया करें, वो अपने आते आते भिवानी मिठाई की दुकान पर प्रसाद लेने लग गए। वो जल्दी आ जाओ सवेरे सवेरे कि दिन में जाके अपना काम करेंगे। तो देख के दुकानदार रोज़ाना जब देखे हफ्ते में 2-3 बार तो कहने लग गया ये तो इनको नहीं कहते, ऐसा नहीं हो रही है, जितने भी आते हैं ये प्रसाद लेते हैं, अब नहीं बोलते। उनको पता लग गया। बोला भाई कहाँ जाओगे? बोला दिनोद ने। बोला हम तो जल्दी आ जाओ सो। ने बोला और के, हमारा काम भी खराब, कोई दिक्कत को नहीं आवे, वापस भी चले जाओगे दर्शन करके। ने बोला भाई तो अपने कितने दिन हो लिए आंदे?
बोला हमने तो हो लिए भाई 25-30 साल आंदे हुए। बोला भाई के मिले तुमने वहाँ? बोला एक बात बता। बोले हाँ 25-30 साल में जो हमने मिला से उतना 2 मिनट में क्यों कर बता दें के मिला। यो आइडिया लगा ले तो हम बेवकूफ़ तो सा नहीं कि 150 किलोमीटर तो रात पढ़ के चले सा और फिर उल्टे जो है वापस भी जावांगे, तो तू अंदाज़ा लगा ले हमने के मिल रहा होगा। बोला मूर्ख हम नहीं पढ़े लिखे सा। बोले भाई गलती होगी। बोला ज़रूर। बोला मेरे कहने में थोड़ा वो हो गया। बोला माफ़ करिए इस बात का वो ना करिए। बोला ना ना हम करा भी नहीं करते, लेकिन हमारा काम सा अगर सिखा दिया अगर हम बताया करा। पर यह सोचे जो हमने 30 साल में लिया से उड़े थे उतना 2 मिनट में क्यों कर बखान करके के बता दूँ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।